Fellow students, I Abhay Kumar going to discuss part 11 of the second chapter, Units and Measurement of class 11th. The topics to be discussed today are significant figures or digits, rounding off, and problems based on it. First of all, significant figures. Significant figures. Significant figures. In any measurement of a physical quantity, the measured value contains some reliable digits and the last doubtful digit. Therefore, total number of digits, that means reliable digits plus doubtful digit together is called significant digits. फॉर एग्जाम्पल्स, किसी भी मेजरमेंट में, एग्जाम्पल के पहले इसको थोड़ा हिंदी लैंग्वेज में भी मैं बतलाता हूँ. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो उसमें मेजर्ड वैल्यू जो होता है उसमें कुछ जो अंक होता है वह रिलेबल होता है, मतलब यथार्थतः ज्ञात होता है, एक्यूरेटली नोन होता है, और जो लास्ट डिजिट होता है वह डाउटफुल होता है. तो उसमें कुल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, उस मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स तथा लास्ट डाउटफुल डिजिट को हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सार्थक अंक हिंदी में इसको कहा जाता है. जैसे एग्जाम्पल देखें हम, फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसको पहले आप डिफाइन भी कर लेते हैं. इसको डिफाइन जो हमने किया है उसको आप नोट भी कर लें. देखिए, द total number of digits, that is reliable digits. रिलेबल डिजिट्स का मतलब जो एक्यूरेटली नोन हो, जिस पर आप फेथ कर सकें, जो एक्यूरेटली नोन हो, उसका वैल्यू चेंज ना हो, वैल्यू उसका अप्रॉक्सीमेट ना हो, एग्जैक्ट हो, उसको हम रिलेबल डिजिट कहते हैं. और जिस डिजिट का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हो, मतलब उसका वैल्यू थोड़ा उसका वैल्यू चेंज कर सके, तो उसको हम उसको डाउटफुल डिजिट कहते हैं. तो रिलेबल डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट combinedly are called significant digits. Reliable digits and the last uncertain or doubtful or uncertain digit are called significant digits. फिर से मैं रिपीट कर देता हूं. सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स that is
reliable digits and the last doubtful or uncertain digit in a measurement are called significant digits. In a measurement or in a number are called significant digits. मतलब रिलेबल डिजिट और लास्ट जो डिजिट है प्लस 1 डिजिट मोर, दैट इज डाउटफुल डिजिट, अनसर्टेन डिजिट, टूगेदर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स. अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं. अब जैसे देखें हम इन 13.2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है. तो इन 13.2 1 and 3, two digits 1 and 3 having exact values. इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है. लेकिन ये जो लास्ट डिजिट है 0.2, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है. इसका वैल्यू 1.5 से लेकर के 1.5 से लेकर के 0.15 से लेकर 0.25 के बीच हो सकता है. जैसे 13.16 है तो उसको 13.2 ही लिखेंगे. 13.17 है तो इसको 13.2 ही इसको पढ़ा जाएगा. 13.22 है, 23 है, 24 है तो इसको जो है 13.2 ही पढ़ा जाएगा. तो कहने का मतलब है कि 13.2 का वैल्यू 13.15 से लेकर के 13.25 के बीच हो सकता है, वेरी कर सकता है. मीन्स लास्ट डिजिट 2 जो है अनसर्टेन है. सो इट इज नॉट ए फेथफुल, इट इज अनसर्टेन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाउटफुल डिजिट. बट 1 and 3 बोथ डिजिट आर एक्यूरेटली नोन. कुछ वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड. सो 1 and 2 आर कॉल्ड एक्यूरेटली नोन डिजिट्स. 1 और 2 एक्यूरेटली नोन है, जबकि लास्ट डिजिट 2 जो है जैसा कि हमने बताया इसका वैल्यू चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है. सो ये डाउटफुल है. लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा वह टोटल नंबर ऑफ डिजिट होगा. मीन्स एग्जैक्टली नोन डिजिट्स 1 and 3 and last plus 1 digit more, that is last doubtful digit, together are called significant digit. तो इसमें जो है 13.2 में, in 13.2 the number of significant digits are 3. That means 1, 3 which are accurately known digit and 2 which is the last digit which is uncertain or doubtful. So in 13.2 the number of significant digits, significant figures or significant digits are 3. 3 means 1 and 3 accurately known and 2 that is last doubtful digit. 1, 3 and 2. 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया. तो ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया. अब इसके लिए कुछ रूल है. देयर आर सम रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंस फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स. सिग्निफिकेंट डिजिट को निर्धारित करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं. उसको मैं बतलाने जा रहा हूँ. तो राइट डाउन रूल्स to determine, rules for determination of significant digits. Rule 1. First rule is all non-zero digits in a number are significant digits. किसी नंबर में, किसी संख्या में नॉन जीरो डिजिट जो है, माने कोई जीरो अगर नहीं है, जीरो को छोड़ करके दूसरा डिजिट है, अदर डिजिट्स है कोई भी 1 2 3 4 5 6, तो वे सभी जो है सिग्निफिकेंट होते हैं. तो रूल 1 इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स मीन्स एक्सेप्ट जीरो, जीरो छोड़ करके, आर सिग्निफिकेंट.
सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट सिर्फ सिंपली सिग्निफिकेंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अब नंबर है आपका 2 3 4 5। ये मेजरमेंट से भी हो सकता है, इतना मिलीमीटर भी हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ सभी जो हैं, इसमें ऑल डिजिट्स 2 3 4 5, इस नंबर में ऑल डिजिट्स 2 3 4 5 आर 4 5 एंड 5 आर नॉन जीरो। सो ऑल डिजिट्स आर significant digits. Number of significant digits are 4. Significant digits equals to 4. 4 means 2 all non-zero digits, that is 2। इस नंबर में 2 3 4 5 में 2 3 4 5 कोई जीरो नहीं है, सब नॉन जीरो है, इसलिए सभी जीरो जो होगा ऑल नॉन जीरो जीरोज है ना, और नॉन जीरो जितना भी होगा, एक जीरो हो चाहे एक से, सभी नॉन जीरो होना चाहिए। एक हो सकता है या बहुत सारे डिजिट हो सकते हैं जो कि नॉन जीरोज। ऑल नॉन जीरो जीरोज डिजिट आर, ऑल नॉन जीरोज डिजिट आर 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। सो जीरोज आर सिग्निफिकेंट डिजिट। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आर 4, दैट इज 2 3 4 एंड 5। This is the first rule. Now rule number 2. All zeros between two non-zero digits are significant. जितने भी जीरो हो सकता है, जितने भी जीरो प्रेजेंट होंगे किसी नंबर में दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, वे सभी सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल जीरोज zeros present between any two significant digits are significant digits are significant और significant digits significant। अब एग्जाम्पल देख लें, 30405 ये नंबर है, इसमें सभी डिजिट 3 और 4 के बीच में जीरो है, फिर 4 और 5 के बीच में जीरो है। तो ये सभी जो डिजिट होगा, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ, ये सभी सिग्निफिकेंट है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 5, that is 30405। तो रूल 2 हो गया कि कोई भी नंबर है उसमें दो सिग्निफिकेंट, उसमें कोई दो नॉन जीरो डिजिट है, तो उसके बीच जो जीरो होगा, उसके बीच में जो जीरो आएगा वो सब जो है सिग्निफिकेंट होगा। तो इसलिए यहाँ 3 और 4 के बीच में जीरो है और 4 और 5 के बीच में जीरो है, तो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। ये रूल ये बतलाता है। तो ये दो रूल हुआ। देयर आर सम मोर रूल्स, आई एम गोइंग टू मेंशन दैट दोज। Now rule 3. The trailing zeros in a number without decimal are not significant. किसी भी नंबर में जो लास्ट में जीरो या जीरोज होगा, जिस नंबर में कोई डिसिमल प्रोवाइडेड नहीं हो, प्रेजेंट नहीं हो, तो लास्ट जो एक्यूरेटली नोन डिजिट के बाद
जीरो होगा वह सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उस जीरो को हम छोड़ देंगे। दे दो जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। सो राइट डाउन द ट्रेलिंग जीरो, या एक जीरो हो या एक से अधिक जीरो हो, जीरो और जीरोज इन ए नंबर विदाउट डिसिमल, जिस नंबर में डिसिमल प्रेजेंट नहीं हो, द नंबर इन विच डिसिमल इज नॉट प्रेजेंट, विदाउट डिसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। They are those zeros are not significant digits, are not significant. कंडीशन है कि उस नंबर में कोई जीरो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 8400, इसमें दोनों ट्रेलिंग जीरो है, लास्ट वाला जो जीरो है, दो जीरो है, जो 4 है आपका नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाला जो दोनों जीरो है, नॉन जीरो डिजिट लास्ट है इसमें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 8 है, सेकंड नॉन जीरो डिजिट और लास्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है, और उसके बाद दोनों जीरो इस रूल के अनुसार सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इन 8400 नंबर, इन 8400 इन नंबर 8400 numbers of significant digits are only 2. Both zeros are not significant. Number of significant digits are only 2. 2 means that is 8, first non-zero digit and second non-zero digit. Only 2 non-zero digit. Although there are 4 digits in this number, 8, 4 and 2, 0. But number of significant digits are only 2 according to this rule, that is 8 and 4. Because both trailing zeros are not significant according to this rule. Now rule number 4, which is also related to this rule, because the trailing zero or zeros, the trailing zero or zeros in a number with decimal present, with decimal provided with decimal, with decimal are significant. अगर किसी नंबर में डिसिमल प्रोवाइडेड हो तो डिसिमल के बाद भी जो डिसिमल प्रेजेंट हो तो डिसिमल के बाद वाला जो डिजिट होगा वह जो है सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल 35.00, यहाँ इस नंबर में डिसिमल, अगर ये डिसिमल यहाँ प्रेजेंट नहीं होता तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा 35.00, अगर केवल 3500 होता तो इसमें डिसिमल अगर प्रेजेंट नहीं होता तो नंबर ऑफ दोनों जो जीरो होता लास्ट वाला वह तो वह जो है सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ डिसिमल प्रोवाइडेड है, डिसिमल प्रेजेंट है, 35 के बाद जो है डिसिमल प्रेजेंट है, देयरफॉर बोथ जीरोज आफ्टर डिसिमल आर सिग्निफिकेंट। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 35.00 आर नॉट 2 but 4. Number of significant फोर का मतलब हुआ 3500. All 4 digits present in this number are significant according to rule. And now the last rule, rule 5. If the starting digit in a number, a starting
digit in a number is less than 1, is less than 1, that is less than 1 means 0, then all zeros, all zero और zeros, all या तो सिंगल जीरो हो या बहुत सारे जीरो हो, all zeros आफ्टर द डिसमल के बाद जो जीरो होगा डिसमल, बट बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होगा अगर स्टार्टिंग जो नंबर है, डिजिट है किसी नंबर का, वह 1 से कम है, डेट इज अगर 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 पॉइंट के बाद जो डिसमल होगा 0 0 0, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले वे सब जो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रूल टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट डिजिट, आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिकेंट। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 0.00435, ये स्टार्टिंग डिजिट जो है डिसमल के पहले जो है एक नहीं है, एक या दूसरा कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है बल्कि जीरो है, मतलब 1 से स्मॉल है, 1 से छोटा है। तो उस सिचुएशन में डिसमल के बाद जो दोनों जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, 3 जीरो भी हो सकता है, 1 जीरो भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इसमें जो है 4 है, इसके पहले होना चाहिए। तो इस 4 के पहले जितना भी जीरो होगा, डिसमल के पहले वाला और चाहे डिसमल के बाद वाला, वे सब जो है 0 0, ये 3 जीरो, ऑल 3 जीरो, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है उसके पहले वाला सभी जीरो जो होगा वह सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा अगर डिसमल के पहले जो डिजिट है वह कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है बल्कि जीरो है, मतलब 1 से स्मॉलर है, मतलब जीरो है, मतलब कोई नॉन जीरो अगर नहीं है स्टार्टिंग डिसमल के पहले कोई डिजिट, तो फर्स्ट जो आपका ये डिजिट है नॉन जीरो डिजिट 4, उसके पहले का सभी जीरो जो होगा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट केवल जो है 435 होगा, केवल बिकॉज यू नो डैट ऑल नॉन जीरो डिजिट आर ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो ये 435 सभी नॉन जीरो डिजिट्स है, इसलिए सिग्निफिकेंट तो होगा ही अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। तो ये बट ये ऑल 3 जीरोज बिफोर 4 आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें हो गया, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ओनली 3, are 3, that is 4, 3 and 5 which are नॉन जीरो डिजिट। ये सब नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होता ही है, लेकिन डिसमल के पहले जीरो है, मतलब डिसमल के पहले का जो डिजिट है वह 1 से छोटा है या नॉन जीरो नहीं है बल्कि जीरो है, तब डिसमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 के पहले आने वाला सभी जीरो के पहले जो जीरो प्रेजेंट है किसी नंबर में, वे सब जो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा। So these are the rules, 5 rules, mainly 5 rules to determine the number of significant digits in the numbers which are which come from the measurement of any physical quantities. Now before starting rounding off, I am going to discuss a problem which is text problem, NCERT text problem. Now a problem, NCERT text problem
problem number 2.10 based on to determine the number of significant digits. There are 6 sub-problems in this problem 2.10, in which A is 0. State the number of significant figures in the following. First है A 0.007 मीटर स्क्वायर. यहीं से स्टार्ट कर देते हैं. इधर इसका आंसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट. अभी जो लास्ट रूल हम बतलाए थे कि किसी नंबर में इफ़ एनी नंबर हैविंग स्टार्टिंग डिजिट स्मॉलर देन 1 that is 0, then all zeros after the decimal and before the first non-zero digit which is 7 here are not significant. रूल 5 के अनुसार किसी डिजिट में किसी नंबर में अगर स्टार्टिंग डिजिट 1 से छोटा है दैट इज 0 है, दैट इज नॉन जीरो नहीं है, तो डिसिमल के बाद जो है जितना भी 0 है और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 7 के पहले फर्स्ट जो आपका ये फर्स्ट जो डिजिट है आपका नॉन जीरो डिजिट 7, उसके पहले आने वाला सभी जीरो जो होगा वह सिग्निफिकेंट नहीं होगा. तो इसमें नंबर ऑफ 0.7707 मीटर स्क्वायर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. एरिया के यूनिट एरिया का जो यूनिट है मीटर स्क्वायर होता है. ऐसा यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा ये सब जो है 0 0 0 ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा. केवल सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें 7 होगा. द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट द आंसर इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ए इज 1. इसका आंसर इधर इसी के सामने हम लिख देते हैं. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें हो गया केवल 7 होगा तो 1 हो गया. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 1 दैट इज डिजिट है 7, उसको ब्रैकेट में लिख दिया. अब सेकंड में आप देखें 2.6064 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 24 kg. इसमें 10 टू पावर 24 है. देर आर नंबर ऑफ डिजिट्स significant digits, but we have only restricted to certain significant digits and which are 3, that is 2, 6 and 4. अगर बहुत सारा किसी कैलकुलेशन में और किसी नंबर में बहुत सारा अगर सिग्निफिकेंट डिजिट है, बहुत सारा डिसिमल के बाद भी इसमें बहुत सारा 10 टू पावर 14 है, तो उस स्थिति में लिमिटेड सेलेक्टेड नंबर ऑफ जो है सेलेक्टेड नंबर ऑफ राउंडिंग ऑफ इसको करेंगे तो सेलेक्टेड जो है इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट रखना होगा. उसमें एटलीस्ट डिसिमल के पहले जो है ज़्यादा डिसिमल के बाद जो है 2 प्लेस तक जो है उसको डिजिट हम रख सकते हैं. तो केवल इसमें 2, 3, 2, 6 और 4 देखेंगे. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन डिजिट्स आर इन 2.64 इंटू 10 टू पावर 24 kg आर ओनली 3 विच आर द डिजिट्स आर 2, 6 and 4. केवल इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा. तो इसमें जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा डिटो कर देते हैं. ये केवल 3 होगा. 3 मीन्स डिजिट है आपका 2, 6, 4. क्योंकि जिसे 0 बहुत सारा है इसमें 10 टू पावर 14 24 है 6 के बाद भी, तो बहुत सारा है. तो उसमें जो है रूल राउंडिंग ऑफ का यहाँ पर प्रोवाइड होगा कि उसमें सिलेक्टेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट रखना होगा डिसिमल के 2 प्लेस तक अधिकतम. तो उसको हमने रखा. तो ओनली 2, 6, 4 आर सिग्निफिकेंट डिजिट इन प्रॉब्लम नंबर बी 2.10b. नाउ इन 2.10c 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये सीजीएस यूनिट में डेंसिटी का यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कैलकुलेट करना है. यहाँ भी रूल प्रोवाइड हो गया. डिसिमल के पहले 0 है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा लास्ट रूल 5 के अनुसार. लेकिन अगर किसी नंबर में डिसिमल प्रोवाइडेड हो तो डिसिमल के बाद भी 1 0 या 1 से अधिक 0 होगा, वो भी सिग्निफिकेंट होगा. और 2, 3, 7 जो डिजिट्स है ये सभी तो नॉन जीरो डिजिट्स है. तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1.
लेकिन यहाँ जीरो भी डिसमल यहाँ प्रोवाइडेड है, प्रेजेंट है, इसे जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा और 237 तो सिग्निफिकेंट है ही। तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, ओनली दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू द रूल बिकॉज इट इज स्मॉलर दैन 1, it is 0, so it is not significant. But all 4 digits 2, 3, 7 and 0 present in this number after decimal are significant. तो इसमें जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें हो जाएगा 4, FOUR। 4 में कौन कौन? 2, 3 डिसमल के बाद वाला सभी, आफ्टर डिसमल ऑल डिजिट्स 2, 3, 7 and 0. There are 4 significant digits in problem 2.10c. Now 2.10d, which is 0.320, which is very similar to problem 2.10c, because the first the digit before decimal is 0, which is smaller than 1, so there is no question of significant digit that 0 to be, so ये इनसिग्निफिकेंट हो गया, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन डिसमल के बाद जो जीरो होगा वह डिसमल के बाद जो जीरो प्रेजेंट, डिसमल अगर प्रेजेंट है उसके बाद जो जीरो आएगा किसी नंबर में वह सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 3 हो जाएगा। 3, 2 and 0 आर सिग्निफिकेंट। 3 and 2 तो ऐसे भी होगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितना भी नॉन जीरो डिजिट है, जीरो छोड़कर सभी अंक डिजिट्स वो सब जो है सिग्निफिकेंट होगा, सभी सार्थक अंक होगा। तो इसलिए 320 इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जोड़ी यह जूल है, 0.320 जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। तो इसमें जो है सभी मान इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा डिसमल के बाद वाला, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 0.320 जूल आर 3, दैट इज 3, 2 and 0। द डिजिट्स आर 3 हो गया और ब्रैकेट में डिजिट भी लिख देते हैं नीचे में 3, 2, 0। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2.10e 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। और इसमें जो है डिसमल है प्रेजेंट, नहीं भी रहता तो कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि 6 और 3 दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएगा वह जो है सिग्निफिकेंट होगा। रूल हमने बतला चुके हैं पहले ऊपर में सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल में। तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएगा वह जो है सिग्निफिकेंट होगा, प्रोवाइडेड डिसमल इज प्रेजेंट और नॉट ये मैटर, इट डजेंट मैटर डिसमल रहे या न रहे, लेकिन दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आएगा तो वह जो है सिग्निफिकेंट होगा। और 632 तो नॉन जीरो डिजिट है, तो ये तो ऐसे ही रूल नंबर 1 से सिग्निफिकेंट हो गया। और दो नॉन जीरो डिजिट 6 और 3 के बीच में जीरो आया वह भी सिग्निफिकेंट होगा, डिसमल रहे या न रहे। इफ डिसमल इज प्रेजेंट और नॉट, देयर इज नो मैटर। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, which represents pressure, SI unit of pressure, Newton per meter square. Pressure is force per unit area. The number of significant digits in 6.032 Newton per meter square are 4. That is all 4 digits present in it. That is 6, 0, 3 and 2. The number of significant digits in 6.032 Newton per meter square are 4. और जो डिजिट है उसको भी हम नीचे ब्रैकेट में, आई एम राइटिंग इट इनसाइड द ब्रैकेट 6, 0, 3 and 2। अब लास्ट है F 2.10F विच इज 0.000 0.000। डिसमल के बाद 3 जीरो है, डिसमल के पहले 1 जीरो। 6032 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। तो यहाँ रूल 5 भी, यहाँ जो है लास्ट रूल 5 यहाँ अप्लाई होगा फिर से एक बार। अगेन रूल 5 इज अप्लाइड हेयर बिकॉज द स्टार्टिंग डिजिट इज बिफोर डिसमल इज 0 विच इज लेस दैन 1। सो आफ्टर डिसमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 बिफोर आफ्टर द डिसमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6। ये नॉन जीरो डिजिट 6 है, उसके पहले जो भी जीरो होगा सभी
इनसिग्निफिकेंट होगा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, चारों जीरो इनसिग्निफिकेंट है और बाकी ये जो है सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि 632 तो ऐसे भी सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो डिजिट्स है, तो सिग्निफिकेंट नंबर हो गया, डिजिट हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। और दो नॉन जीरो डिजिट जैसे यहाँ पर 6 और 3 है, इसके बीच भी जो जीरो आएगा तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा और 632 तो है ही सिग्निफिकेंट। तो ऑल फोर दैट इज 6030 आर सिग्निफिकेंट except 4 zeros before the first non-zero digit 6 and after the decimal and before decimal as well. So these 4 zeros are not significant. Therefore, number of significant digit in 0.000603 are 4. Number of significant digits are 4. इसमें 4 हो गया, that is digits are 6032. This ends this problem. And now the second topic to be discussed in this part 11 of the second chapter, units and measurement, is rounding off insignificant digits. Now I am going to discuss second topic of this video, which is rounding off uncertain numbers. In the result of measurement of a physical quantity, the calculated result having more than one uncertain digits, the last uncertain digit is to be dropped, which is called rounding off. किसी एक्सपेरिमेंट में के कैलकुलेशन से में जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है, उसमें एक से अधिक जो है अनसर्टेन डिजिट हो सकता है, दैट इज डाउटफुल डिजिट हो सकता है। तो उसमें से लास्ट डिजिट को हम लास्ट डिजिट फॉलोड बाय जीरो अगर है तो उसको हम राउंड ऑफ करते हैं, उसको नेगलेक्ट करते हैं। तो राउंड ऑफ करने के लिए सर्टेन रूल्स हैं, जैसा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को, सिग्निफिकेंट नंबर्स को डिटरमाइन करने के लिए रूल था, मेनली 5 रूल्स जिसका हमने डिस्कस किया। तो उसी ढंग से इसमें भी कुछ रूल्स हैं जिसमें कि अनसर्टेन डिजिट्स को, लास्ट अनसर्टेन डिजिट को राउंड ऑफ किया जाता है। तो द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ आर, नंबर 1, रूल 1, if the digit is to be dropped, that is uncertain digit, doubtful digit is smaller than 5, then the preceding digit remains unchanged. preceding digit में कोई चेंज नहीं किया जाता है। अगर लास्ट डिजिट जो है 5 से छोटा है, माने अंक 5 से, डिजिट 5 से छोटा है, तो उसके पहले वाले डिजिट में कोई चेंज, प्रेसिडिंग डिजिट का मतलब है कि उसको जो लास्ट डिजिट है उसके पहले का जो डिजिट है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड दैट इज अनसर्टेन डिजिट को ही ड्रॉप किया जाता है। अनसर्टेन डिजिट इज स्मॉलर देन 5, डिजिट 5 स्मॉलर देन द डिजिट 5
द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड, द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं होगा प्रीसीडिंग डिजिट में। केवल कंडीशन यह है कि लास्ट डिजिट जो है 5 से छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, फोर 4.74 और 3, 5 से छोटा होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट यहाँ अनसर्टेन डिजिट जो लास्ट है 3, वह जो है 5 से छोटा है। तो प्रीसीडिंग डिजिट इसका जो है 7 है। इसका प्रीसीडिंग डिजिट 3 के पहले का जो डिजिट है उसको प्रीसीडिंग डिजिट कहेंगे। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंड इट इज राउंडेड टू, इट इज राउंडेड टू, इज राउंडेड ऑफ टू, इज राउंडेड ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस रूल, राउंडेड ऑफ टू 4.7। कोई चेंज नहीं हुआ प्रीसीडिंग डिजिट में। अगर आखिरी लास्ट डिजिट जो है 5 से छोटा है, स्मॉलर देन 5, 3 इज स्मॉलर देन 5, सो it is rounded off to only to 4.7. Now rule 2, which is opposite to this rule, which is reverse to this rule, ये इसका उल्टा है ये rule. If the last digit to be dropped, that is uncertain digit, is, if the uncertain digit, last uncertain digit, which is digit to be dropped, is greater than 5, greater than the digit 5, then द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। यदि किसी नंबर में लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, अंक 5 से बड़ा है, डिजिट 5 से बड़ा है, तो उसके पहले वाले डिजिट में एक जोड़ करके उसमें एक रेज कर देंगे, एक बढ़ा देंगे, उस डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे और तब राउंड ऑफ करेंगे। राइट डाउन रूल 2, इफ द अनसर्टेन डिजिट, दैट इज डिजिट टू बी ड्रॉप, digit to be dropped is greater than the digit 5, greater than the digit 5, the preceding digit is raised by 1, raised by 1। 1 उसमें जोड़ के प्रेसिडेंट डिजिट में, और उसको जो है प्रेसिडेंट डिजिट को 1 से उसको रेज कर देते हैं, 1 से इंक्रीज कर देते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल देखें हम, $6.27 last digit is 7, which is greater than 5, so preceding digit 2 is raised by 1, raised by 1 is rounded off to this number is rounded off to 6.3। ये रूल अप्लाई हो गया। लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, 7 है, तो उसके पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ करके उसको राउंड ऑफ करेंगे। दैट इज 6.27 इज राउंडेड ऑफ टू 6.3। दिस इज रूल 2। नाउ रूल नंबर 3, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड is 5 or followed by 5, then preceding digit is not changed if it is even number। अगर किसी नंबर में राउंड ऑफ करने वाला अनसर्टेन डिजिट 5 है या 5 फॉलोड बाई 0, 5 के बाद 0 भी है, तो 5 के पहले का अगर डिजिट इवन नंबर है तो उसमें कोई चेंज, इवन नंबर है तो उसमें
कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर ऑड होगा तो उसमें एक जोड़ देंगे, लेकिन इवन है तो कोई चेंज उसमें नहीं होगा। तो रूल नंबर 3, राइट डाउन, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड, 5 हो केवल, या 5 के बाद 0 भी हो सकता है। 5 फॉलोड बाई 0, 5 फॉलोड बाई 0, द प्रीसीडिंग डिजिट, 5 के पहले का जो डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज ए इवन नंबर, यदि वह इवन नंबर है जिसमें 2 से डिवाइड हो सकता है। इफ इट इज अनचेंज्ड इफ इट इज इवन नंबर, इफ इट इज एन इवन नंबर। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 3.45 और 3.450, इसमें 5 है जिसकी अनसर्टेनिटी जिसको ड्रॉप करना है, और इसमें जो है 5 फॉलोड बाई 0 है, 5 के बाद 0 है। तो दोनों को राउंड ऑफ करने के पहले, दोनों को राउंड ऑफ करके हम दोनों जो है राउंड ऑफ होकर 3.4 होगा, इसलिए 5 के पहले बोथ एग्जाम्पल में जो है 5 के पहले जो नंबर डिजिट है वह इवन नंबर है। 4 इज एन इवन नंबर, सो इट इज राउंडेड ऑफ टू 3.4 ओनली, इज राउंडेड ऑफ टू 3.4, राउंडेड ऑफ टू 3.4, 3.54 और 3.540 is rounded off to only 3.4 because 4 is an even number which is before 5. So rounding off applied, this rule applied to applied in this example, and 3.45 or 3.450 is rounded off to only 3.4. One more rule is to be left. I am going to discuss that. Now rule number 4 of rounding off, and it is, if the digit is to be dropped is 5 or followed by 5 followed by 0, the preceding digit is raised by 1 if it is odd number. मतलब यदि किसी नंबर में जो अनसर्टेन डिजिट है जिसको ड्रॉप करना है वह 5 है या 5 के बाद 0 भी है, तो उसके पहले के डिजिट में एक जोड़ करके उस नंबर को राउंड ऑफ किया जाता है यदि वह ऑड नंबर हो। रूल 3 में देखे थे कि द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई 0, द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज इवन नंबर। अगर किसी संख्या में नंबर में छोड़े जाने वाला अंक अनसर्टेन जो अंक है डिजिट वह 5 है या 5 के बाद 0 है, तो 5 के पहले वाला अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था यदि उसके पहले कोई इवन नंबर है, 5 के पहले इवन नंबर है। लेकिन ये ठीक उसका उल्टा है, अगर किसी नंबर में 5 के पहले 5 या 5 के बाद 0 है जिसको कि ड्रॉप करना है, जो कि अनसर्टेन डिजिट है, अनसर्टेन नंबर है, तो उस सिचुएशन में जो प्रीसीडिंग डिजिट है, 5 के पहले का जो नंबर है, अंक है, डिजिट है, उसमें एक जोड़ करके उस नंबर को राउंड ऑफ किया जाता है यदि वह ऑड नंबर हो, मतलब हिंदी में उसको विषम संख्या कहा जाता है। तो इस रूल का, इसको राइट डाउन दिस रूल, इफ द डिजिट
is to be dropped is 5 or 5 followed by 0. 5 followed by 0. The preceding digit is raised by 1. is raised by 1. 1 से रेज कर देते हैं. if it means preceding digit. if it is an odd number, that is odd digit, odd number. if it is odd or an odd number, then I think it is clear to you. I am repeating again rule number 4. If the digit is to be dropped is 5 or 5 followed by 0, the preceding digit is raised by 1 if it is odd. If it is odd or odd number, और सिंपली odd लिख सकते हैं और odd number. अब इसको एग्जाम्पल से हम देखें. 8.35 और 8.350, ये रूल दोनों केस में अप्लाई होगा. अगर लास्ट डिजिट टू बी अनसर्टेन डिजिट इज 5, डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाई 0, या तो 5 हो लास्ट डिजिट जिसको ड्रॉप करना है, या 5 के बाद 0 हो, तो उसके पहले अगर ऑड नंबर है, कोई ऑड है नंबर, ऑड डिजिट है, जैसे कि 3 ऑड है नंबर है, तो इसमें 1 जोड़ करके 5 को तो ड्रॉप कर देंगे, लेकिन प्रीसीडिंग डिजिट में 1 जोड़ देंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे. तो ये राउंड ऑफ होकर दोनों जो है 8.30 और 8.350 इज राउंडेड ऑफ टू 8.4. 3 is raised by 1, that is 4, and 5 is rounded off to 8.4. तो ये हो गया आपका, ये लास्ट रूल हो गया. इसके अलावा कोई फार्मूला हो सकता है, जैसे t इक्वल टू 2 पाई, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पोलिनोम इज t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l बाई जी. उसमें 2 पाई जो नंबर है, पाई का जो वैल्यू है, उसमें काफ़ी जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, डिसमल के बाद तक 3.1415 डॉट डॉट डिसमल के कई प्लेस तक. तो उसमें राउंडिंग ऑफ करने का रूल है कि उसमें देयर आर ए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स which are rounded off to certain limited significant digit. So 2 pi, that is pi is rounded off to only up to 3 significant digit, that is 3.1415 dot dot is rounded off to 3.14. So that the number of significant digit in pi, that is pi are 3, that is 3, 1 and 4. तो इसको भी आप देख लें कि जैसे टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l बाई जी, ये फॉर्मूला है. इसमें बहुत सारा जो है, इसमें जो है पाई का जो है, इसमें बहुत सारा पाई के वैल्यू में बहुत सारे जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स है. तो इसको जो है लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ किया जाता है. तो पाई का वैल्यू ऐसे होता है 3.1415 डॉट डॉट कई प्लेस तक. तो इट इज दिस वैल्यू इज राउंडेड ऑफ टू, दिस वैल्यू ऑफ पाई इज राउंडेड ऑफ टू 3.14, that is limited number of significant digit. In 3.14 the value of pi is, the number of significant digits are only limited to 3, that is 3 digits, 3, 1 and 4. ये तो हो गया कि बहुत सारा. उसी ढंग से स्पीड ऑफ लाइट में भी इसका वैल्यू 2.99 डॉट डॉट होता है इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है उसको राउंड ऑफ करके, उसमें भी बहुत सारा सिग्निफिकेंट डिजिट है 2.99 डॉट डॉट, तो उसको भी जो है
डिसमल के बाद 5-6 डिजिट है तो उसको भी राउंड ऑफ करके केवल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसको स्पीड ऑफ लाइट को अप्रॉक्सीमेटली उतना इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सपोज किया जाता है। तो ये राउंड ऑफ कर एग्जैक्ट वैल्यू तो 2.99 समथिंग डॉट इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके उसको लिमिटेड कर दिया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर में केवल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इज। तो ये हो गया राउंडिंग ऑफ। तो ये राउंडिंग ऑफ भी समाप्त हुआ इसका रूल्स। और इस पर जो है एक प्रॉब्लम हम लेते हैं जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय एस सी वर्मा का है, तो उस प्रॉब्लम को देखते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट 11 है वह कंक्लूड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और उसके साथ इरर भी इसके साथ जो है इरर का टॉपिक जो भी था अभी तक हमने उसको 3-4 पार्ट में देखा वो समाप्त होता है। अब इसके बाद केवल डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन इक्वेशन, मतलब डायमेंशन मेथड से रिलेटेड टॉपिक ही इस चैप्टर में बचा। उसको करके कुछ NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम और भी जो होगा डायमेंशंस पर या कुछ जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पर बाकी होगा, तो उसको लास्ट में सबसे देखा जाएगा डायमेंशन करने के बाद लास्ट में। तो इस पर देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का एक प्रॉब्लम राउंडिंग ऑफ पर। Now a problem based on the rounding off, which is problem number 32 from chapter 2 Physics and Mathematics from the book Concepts of Physics written by S.C. Verma। यह प्रॉब्लम नंबर 32 है चैप्टर 2 फिजिक्स और मैथमेटिक्स, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स S.C. वर्मा द्वारा जो लिखा गया है बुक उसका। इसमें राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पर 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट दिया हुआ है प्रॉब्लम्स में। देयर आर 4 प्रॉब्लम्स, तो उसमें 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट है, उसको केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। ए है 3472, लेकिन 2 ही इसमें 4 सिग्निफिकेंट्स, ऑल आर नॉन जीरो डिजिट्स, सो ऑल 4 आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बट केवल 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसमें 2 का करने का उपाय यही है कि इसको हम अगर 3500 लिखें तो ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर आफ्टर ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये राउंड ऑफ हो सकता है 3472 इज क्लोज टू 3500। इट इज राउंडेड ऑफ टू It is rounded off to 3500 up to 2 significant digits. It is rounded off to 3500। यहाँ दोनों जो ट्रेलिंग जीरो है वह जो है 5 के बाद जो लास्ट जो डिजिट है नॉन जीरो डिजिट 5 या दूसरा सेकेंड नॉन जीरो डिजिट 5 है, उसके बाद दोनों जीरो जो है वह सिग्निफिकेंट जीरो रूल के अनुसार जो है नंबर रूल जो हमने आज बतलाया टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो उस रूल के अनुसार ये दोनों जीरो ट्रेलिंग जीरो जो है 5 के बाद ये नॉन जीरो डिजिट 5 के बाद जो 2 आया है इसमें प्रेजेंट है वह सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें केवल 2 ही होगा, 3 और 5। लेकिन चूँकि नंबर है 3472 तो इट इज़ क्लोज टू 3500, तो इसको लिखना होगा 3500, लेकिन इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट केवल 2 ही है, 3 और 5 है, जो कि नॉन जीरो डिजिट है। बिकॉज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नाउ कम्स टू प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम बी विच इज 84.16। 84.16 2 ही डिजिट तक इसको करना है राउंडिंग ऑफ। तो इसको केवल 2 डिजिट तक करने के लिए 0.16 का वैल्यू जो है 0.02 से कम है, तो देयरफॉर 0.20 से कम है, तो इसको जो है राउंड ऑफ करके हम केवल 84 दो ही डिजिट तक करना है, तो इसको केवल 84 लिख सकते हैं। अदरवाइज जो है इसको 84.2 अगर 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना होता तो 84.2 लिख सकते थे, लेकिन 0.16 है, 2 ही डिजिट तक करना है, तो केवल 84 हम लिखेंगे। तो इट इज राउंडेड ऑफ टू दैट इज
84.16 is rounded off to केवल 84. Only there are two significant digits, both are non-zero digits, 8 and 4. Now 2.55 यहाँ जो है 2 डिजिट तक करना है. डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, लास्ट डिजिट इज 5 विच इज टू बी ड्रॉप्ड. तो 5 के पहले प्रीसीडिंग डिजिट में 1 जो है, लास्ट जो रूल बताए 1 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो है ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है. सो इट इज राउंडेड ऑफ टू अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट 2.6. 2.55 इज रिटन एज can be rounded off, can be written as 2.6. It is rounded off to, that is 2.55 is rounded off to 2.6 according to the last rule which we have discussed in the rules of rounding off. And last is 28.5. यहाँ पर भी उसके पहले वाला रूल जो है अप्लाई होगा, जिसमें कि लास्ट डिजिट जो है डिजिट टू बी ड्रॉप, क्योंकि 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है, तो लास्ट डिजिट टू बी ड्रॉप इज द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड ऑन अनसर्टेन इज 5 विच इज ड्रॉप. 5 के पहले प्रीसीडिंग डिजिट जो है 8 है, जो कि इवन नंबर है, तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड. एंड 28.5 इज राउंडेड ऑफ टू, इट इज राउंडेड ऑफ टू ओनली 228. यहाँ जो है 8 में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 5 के पहले का जो डिजिट है प्रीसीडिंग डिजिट इवन नंबर है, तो इवन नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड. देयरफॉर 28.5 इज राउंडेड ऑफ टू 28. तो दिस प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड. एंड दिस पार्ट, दैट इज पार्ट 11 ऑफ द सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज ऑल्सो कंप्लीटेड एज वेल. वी विल मेट इन द नेक्स्ट पार्ट. और ये एरर मेजरमेंट का जो टॉपिक है, एरर्स का और मेजरमेंट का टॉपिक भी समाप्त होता है. अब केवल इसमें डायमेंशनल मेथड, डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला मेथड वही से रिलेटेड रहा. तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम डायमेंशंस के बारे में बताएंगे, डायमेंशंस में एनालिसिस के बारे में. और उसके बाद जो है वो ख़त्म होने के बाद NCERT प्रॉब्लम्स एंड उस सॉल्यूशन एक आध पार्ट और होगा, तो उसको भी हम देखेंगे. और मेरा सजेशन है कि आप लोग सिंसियरली इसको पढ़ें, अभी से ही 11 से ही इस चैप्टर को एक एक टॉपिक को देखें, तब आपको एडवांटेज होगा. अदरवाइज यू ऑल ऑफ यू विल बी सफर्ड. सो यू हैव टू रीड सिंसियरली. थैंक यू वेरी मच.